हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नाउन है। जो कल हुआ था एक सेशन, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल पढ़ लिया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपसे बात किया था। और दोस्तों, हमने आपसे बात किया था कि एक सेंटेंस में किसी भी नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात किया था कहाँ पर, मैंने आपसे बात किया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनके पहचान के बारे में, कि उनको हम कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ढेर सारी चीजें मैंने आपसे बात किया था। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, सब सारी चीजें हो गई थी। अब इसके आगे हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपसे बात किया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी बारे में मैंने आपसे बात किया था। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ चीजें हमको ध्यान से देखनी होंगी। वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि किसी भी फीलिंग, किसी भी क्वालिटी या किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट का जो नाम स्टेट होता है, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब जैसे देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी न किसी चीज से मिला करके बनाया जाता है, यानी किसी भी एक शब्द में कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं, तब वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है क्लेओमेस। ठीक है ना, क्लेओमेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, या ESS जोड़ा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है काइंड, और काइंड में हमने क्या जोड़ा, NESS जोड़ा है। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से आप देखेंगे तो हॉनेस्टी लिखा हुआ है। तो हॉनेस्ट होना क्या है, ईमानदार होना, एक मूल शब्द है। और यहाँ पर देखिए वाई जोड़ा गया है यहाँ पर। इसके बाद लिखा लिखा है कि विश, और DOM जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस नाउन में यानी इस शब्द में जोड़ा गया है। इसके बाद आप देखिए प्रूड लिखा हुआ है, तो ENCE जोड़ा गया है, प्रूडेंस हो गया है। इसके बाद क्या है, CUN में NING जोड़ा गया है। ठीक है ना। यानी किसी भी एक मूल शब्द में कुछ चीजें जब हम ऐड कर देते हैं, तब वो बन जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, कल मैंने आपसे बताया था कि वो या तो वर्ब होगी, ठीक है ना, वो या तो वर्ब होगी, या तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, और या तो कोई कॉमन नाउन होगा। बात समझ रहे हैं। तो किसी भी कॉमन नाउन में या किसी भी वर्ब में या किसी भी एडजेक्टिव में जब हम कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तब वो किस में परिवर्तित हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। आइए हम बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे नाउन पहचानने के बारे में बात किया था। ठीक है ना। जैसे लिखा जाए, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गंगा एक पवित्र नदी है ना। तो गंगा शब्द क्या है यहाँ पर, गंगा शब्द है यहाँ पर नाउन। कैसे कैसे आपको पता चला कि जब आप किसी भी सेंटेंस की मुख्य क्रिया से 3 प्रश्नों का जवाब मांगेंगे, और वो प्रश्न कौन कौन से होंगे, या तो वो हु होगा, और या तो वो व्हाट होगा, ठीक है ना, और या तो हुम होगा। हु, व्हाट और हुम, इन्हीं तीनों का आंसर ही क्या होता है, नाउन होता है उस सेंटेंस में। बाकी इसके अलावा और कोई नाउन नहीं होता है। अगर दूसरा किसी चीज का आंसर है, जैसे मान लीजिए वेयर का आंसर आपको मिल रहा है, तब वो वहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, वो नाउन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में गंगा क्या है, हु का आंसर है, तो गंगा क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगा। और रिवर शब्द क्या है, ये किसका है कि वाट क्या है, नदी है। ठीक है ना। तो ये वाट का आंसर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इंडिया।
इंडिया किसका है, ये वेयर का आंसर है, ठीक है ना, ये वेयर का आंसर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीजें हम इस पर बात कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीजें जान लिया था कि ये क्या चीजें होती हैं। अब आज हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं ध्यान से। एक स्लॉट ले लेते हैं हम, सॉरी, चलिए दोस्तों हम एक स्लॉट लेकर के देखते हैं। बैकग्राउंड इसका यहाँ पे नहीं है, बैकग्राउंड हम जरा चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बैकग्राउंड बदलेंगे थोड़ा सा, और बैकग्राउंड ये आ गया, ठीक है ना जी। देखिए दोस्तों, अब हम जरा बैकग्राउंड चेंज करेंगे, थोड़ा इस पर बैक आएंगे, हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, और ये बैकग्राउंड जो है थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो परिवर्तित कैसे होता है। जैसे उसके पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे अभी मैंने लिखा था कि हॉनेस्टी, ठीक है ना, तो हॉनेस्ट शब्द में हमने क्या जोड़ा, वाई जोड़ा था। उसी तरह से अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि लिखा हुआ था चाइल्डहुड, ठीक है ना, तो चाइल्ड में हमने क्या जोड़ा, हुड जोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद उसी तरह से मैंने आपसे लिखा था बॉयहुड, बॉयहुड, तो बॉय में हमने क्या जोड़ा, हुड जोड़ा। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज आप जानिएगा, अफिक्सेस के बारे में आप जान लीजिए। ये अफिक्सेस क्या होते हैं कि जब किसी शब्द के पहले, जब किसी शब्द के पहले या किसी शब्द के बाद में कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं तो उन्हीं को अफिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा आपका प्रीफिक्स, एक होगा आपका प्रीफिक्स और दूसरा होगा आपका सफिक्स, ठीक है ना। एक होगा प्रीफिक्स और एक होगा सफिक्स, बात समझ रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स कहां जुड़ते हैं दोस्तों, एक वर्ड होगा जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रूट वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी वह मूल शब्द जिसके आगे अथवा पीछे कुछ जोड़ करके हम एक नया शब्द बनाते हैं वो कहलाता है क्या, रूट वर्ड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर हॉनेस्ट जो शब्द है वो क्या है, ये रूट वर्ड है। यहाँ पर चाइल्ड शब्द क्या है, यहाँ भी रूट वर्ड है। और यहाँ पर बॉय जो लिखा हुआ है ये क्या है, रूट वर्ड है। तो किसी भी रूट वर्ड में हम जब पहले या बाद में कुछ ऐड करते हैं तब वही कहलाता है क्या, अफिक्स। अगर बाद में ऐड हो रहा है तो वो सफिक्स कहलाता है, और अगर पहले ऐड हो रहा है तो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करें कि अगर कोई चीजें हैं, जैसे जब ये चीजें बदलती हैं, जैसे आपने देखा कि चाइल्ड लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, या हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसमें फाइल में आ जाते हैं हम फिर से। तो जब हम फाइल में आ जाएंगे वहां पर हम देखेंगे कि चीजें बदल कैसे रही हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं आगे चल के, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कुलिया सिम सिम, देखिए दोस्तों, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वर्ब होगी, और या तो कोई कॉमन नाउन होगा जिसमें हम क्या जोड़ देंगे, कुछ चीजें ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी मैंने आपसे बताया कि किसी भी चीज के पहले अथवा बाद में जब कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं अफिक्स। अगर पहले जुड़ रहा है तो उसको प्रीफिक्स कहेंगे, और अगर बाद में जुड़ रहा है तो उसको सफिक्स कहेंगे। लेकिन जिस शब्द में जोड़ा जाएगा उसको हम रूट वर्ड कहते हैं, मुख्य शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एब्सेंट। तो एब्सेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एब्सेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब एब्सेंट से हम बना रहे हैं क्या, एब्सेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि कुछ चीजें इसके अंदर परिवर्तित हो जा रही हैं। जैसे लिखा हुआ है ABS
टी, यन टी वहां पर है, अब यन तक है लेकिन टी हट गया है और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है, सीई जोड़ा है। तो यहाँ पर जो सीई है वो क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा मूल शब्द आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, रूट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चीजें जो यहाँ पर ये चीज बदल गई है दोस्तों, यानी ये जो टी यहाँ पर हट गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स। यानी किसी भी मूल शब्द में जो परिवर्तन हो जाएगा सफिक्स अथवा प्रीफिक्स के जोड़ने के बाद, तो वो कहलाएगा आपका क्या, इनफिक्स। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम चार्ट के रूप में देखें तो अफिक्स जो होंगे, जो अफिक्सेज होते हैं, ठीक है ना, अफिक्सेज में क्या मैंने आपसे बताया कि एक होगा आपका प्रीफिक्स, ठीक है, और एक होगा आपका सफिक्स। और इसमें हम क्या किसमें जोड़ते हैं, रूट वर्ड में जोड़ते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स को, ठीक है ना, इनको हम प्लस करते हैं। लेकिन यही जो स्पेलिंग में परिवर्तन हो रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका इनफिक्स। ठीक है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका इनफिक्स। ठीक है, तो ये चीजें थी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानने के। अब चलिए हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। या तो वो एडजेक्टिव में किसी परिवर्तन से बनेगा, या तो वो वर्ब में किसी परिवर्तन से बनेगा, और या तो कॉमन नाउन में किसी परिवर्तन से बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि अगर हम देखें ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे शब्द जो इधर लिखे हुए हैं वो क्या है, एडजेक्टिव है। और वही एडजेक्टिव में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बन गई है। ठीक है ना, देखिए लिखा है पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है और ये क्या है, एडजेक्टिव। बात समझ गए। उसी तरह से है प्रोफिशिएंट में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है तो ये कहलाएगा आपका प्रोफिशिएंसी। ठीक है ना, अब देखिए प्रोफिशिएंट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर cy जोड़ा गया है, तो cy क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, cy क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सफिक्स हो जाएगा। ठीक, cy क्या होगा, सफिक्स होगा। बात समझ गए दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये रूट वर्ड हो जाएगा जिसमें जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा है लीनियंट। ठीक है ना, लीनियंट में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा लीनियंसी। तो यहाँ पर या टी हटा करके हमने क्या जोड़ा है, cy जोड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स हो जाएगा। यानी लास्ट में जो शब्द जुड़ करके अर्थ परिवर्तन कर दे रहे हैं वो कहलाएंगे सफिक्स, और पहले अगर जुड़ करके परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे हम प्रीफिक्स। लेकिन जो अक्षर हट जाएगा, जो अक्षर परिवर्तित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इनफिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपसे बताया कि वो क्या कहलाएगा, इनफिक्स कहलाता है। बात समझिए दोस्तों। आगे देखिए उसी तरह से है ल्यूनाटिक। ठीक है ना, ल्यूनाटिक में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया, हो गया ल्यूनेसी। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल में पर्सनालिटी हो जाएगा। तो देखिए परिवर्तन हुआ है तो अब एक एडजेक्टिव क्या बन जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है, थोड़ा सा प्रीफिक्स अथवा सफिक्स जोड़ने के बाद। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां से बनेगा, एक वर्ब जो होगी उसमें हम अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तब वहां पर हम क्या बना देंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तित करेंगे। जैसे लिखा हुआ है नोन, क्या लिखा हुआ है, नोन लिखा हुआ है। अब देखिए नोन शब्द हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए KNOW लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है KNOW, लेकिन हमने LED जोड़ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से है गवर्न। ठीक है ना, गवर्न है तो गवर्न में हमने क्या जोड़ा, MENT जोड़ा, तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। इसी तरह से है डिस्क्राइब में हमने क्या जोड़ा, PTION जोड़ा है ना, V को हटा दिया है हमने, सॉरी BE को हटा दिया है हमने, और हमने क्या जोड़ा है, PTION। ठीक है, तो PTION जब कहीं पर जुड़ रहा है तो ये क्या है, वहां पर सफिक्स है। ठीक है,
तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि कहीं पर LEDGE या MENT या PTION या SION, ठीक है ना, जैसे परमिट में है, टी हटाएंगे हम, SSION जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये सफिक्स है और ये जुड़ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे परमिट में हमने क्या, परमिट से हमने क्या बनाया, परमिशन बनाया। उसी तरह से है कास्टेब्लिश, है ना, सॉरी स्टेब्लिश, कास्टेब्लिश नहीं स्टेब्लिश है, ये सी जैसा दिख रहा है, ये ई है ना, स्टेब्लिश है, स्टेब्लिश से क्या हो जाएगा स्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए MENT जोड़ा गया है, ये क्या है सफिक्स है, बात समझ रहे हैं, यानी जो लास्ट में जुड़ रहे हैं वो क्या है सफिक्स है। तो हम एक वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एक एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कोई कॉमन नाउन है, अगर हम उसमें कोई परिवर्तन करेंगे तब क्या होगा। देखिए अगला है दोस्तों कि लिखा हुआ है मदर। अब मदर शब्द क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी माताओं के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है माता, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन में हमने जोड़ दिया है HOOD, ये क्या है सफिक्स है, और ये हो जाएगा मदरहुड यानी मातृत्व, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक दोस्तों। आगे लिखा है बांड। अब बांड में हमने क्या जोड़ा है AGE, तो क्या हो जाएगा बांडेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बांडेज में ये क्या है जो लास्ट में जुड़ा है ये सफिक्स है, बात समझ रहे हैं। उसी तरह से देखिए लिखा है कि कैप्टन, कैप्टन क्या है एक, सभी कैप्टन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कैप्टन शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चाहे वो किसी खेल के टीम का हो, चाहे वो किसी जहाज का हो, पानी वाली जहाज का कैप्टन होता है, ठीक है ना। तो सभी कैप्टन के लिए जो होते हैं मुखिया होते हैं, उसके संचालक जो होते हैं उस टीम के, तो उसको हम कैप्टन कहते हैं। तो ये शब्द क्या है आपका, ये रूट वर्ड है और साथ साथ में क्या है कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में जब हम कोई परिवर्तन कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है। और इसमें हमने क्या जोड़ा NCY जोड़ा हमने, तो ये क्या है आपका ये सफिक्स है, ये क्या है दोस्तों सफिक्स है, ठीक है ना। तो जब हम किसी वर्ब में सफिक्स जोड़ देते हैं, किसी कॉमन नाउन में सफिक्स जोड़ते हैं या किसी एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ देते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है वो अगला शब्द क्या बन के आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन करके आता है। बात समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों के बारे में हमने जान लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम दोस्तों आगे। हाँ अब देखिए दोस्तों हमने जो बात किया था, ये 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं, ये 5 प्रकार के नाउन को हम 2 प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं। और वो 2 प्रकार की कैटेगरी कौन सी होती है, एक तो होता है काउंटेबल नाउन की तरह से और दूसरा क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन की तरह से, ठीक है ना। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो 5 प्रकार के नाउन हमने पढ़े हैं, उन 5 प्रकार के नाउन्स को अगर गणना के आधार पर हम देखें तो उनको हम 2 तरीके से रख सकते हैं, सॉरी 3 तरीके से नहीं बल्कि 2 तरीके से रख सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक तो है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे टीचर इस तरह से बताते हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको गणना में लिया जा सकता है, गिनती पर लिया जा सकता है, वो कहलाती हैं काउंटेबल नाउन। और ऐसी संख्याएं जिनको गिनती पर नहीं लिया जा सकता या गिना नहीं जा सकता है वो कहलाती हैं अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन सबसे बड़ी पहचान आप दोस्तों ये जानिएगा कि अगर कहीं पर प्रॉपर नाउन है, अगर कहीं पर प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कहीं पर प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये तीनों ही नाउन क्या होंगे हमेशा अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होंगे अनकाउंटेबल होंगे क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे जो मटेरियल नाउन, जैसे मान लीजिए वाटर लिखा हुआ है तो वाटर को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या मटेरियल नाउन है। और ये मटेरियल नाउन कह रहेगा आपका क्या अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। उसी तरह से मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। उसी तरह से कपड़ा है,
कपड़ा एक मटेरियल है, पदार्थ है, पदार्थ से बना है, रेशम से बना होगा, कॉटन से बना होगा, तो ये क्या होता है, पदार्थ होता है, तो इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, पेपर है, शुगर है, ठीक है ना, इन सारी चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो मटेरियल नाउन जो होंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो भी किसकी श्रेणी में आता है, अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर वहीं हम देखें कि जो कॉमन नाउन होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो कॉमन नाउन होता है और जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये दोनों ही किसकी श्रेणी में आते हैं, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे ध्यान से अगर हम देखें तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो कहलाएगा आपका काउंटेबल, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, वो काउंट करने लायक है, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। गर्ल है तो इसको हम लड़कियों को गिन सकते हैं, ठीक है ना, लड़की को गिन सकते हैं, वो हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। उसी तरह से टेबल है, टेबल को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। चेयर है, चेयर को हम गिन सकते हैं। कप है, कप को भी हम गिन सकते हैं। पेन है, पेन को भी हम गिन सकते हैं। हाउस है, घर को हम गिन सकते हैं। तो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो कहलाएंगे काउंटेबल नाउन, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरी जो सबसे बड़ी पहचान है इनकी दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी पहचान इसकी है वो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता है, इनमें हम यस अथवा ईएस जोड़ करके इनका हम प्लूरल कर ले जाते हैं, इसलिए इनको हम काउंटेबल कहते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे कॉमन नाउन है, मान लीजिए यहाँ पर कप लिखा हुआ है, तो कप में हम जैसे लिखा हुआ है कप, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं कप्स। बात समझ रहे हैं। यानी जिन नाउन्स में हम यस अथवा ईएस जोड़ करके सिंगुलर या प्लूरल करने का प्रयास कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल, और जिसमें हम यस अथवा ईएस नहीं जोड़ सकते सिंगुलर अथवा प्लूरल करने के लिए, वो कहलाएंगे अनकाउंटेबल। जैसे चेयर में हम यस जोड़ सकते हैं, चेयर्स हो जाएगा। पेन में हम यस जोड़ सकते हैं, पेन्स हो जाएगा। हाउस में हम यस जोड़ सकते हैं, हाउसेज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम टेबल में यस जोड़ सकते हैं तो टेबल्स हो जाएगा। गर्ल्स में हम यस जोड़ सकते हैं, गर्ल्स हो जाएगा। बॉयज में हम यस जोड़ सकते हैं, वो बॉयज हो जाएगा। तो जिसमें हम यस अथवा ईएस जोड़ सकते हैं और उनको हम प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और फिर प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं। जैसे अगर इनके यस को हम हटा दें तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। तो जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं वो कहलाते हैं आपके काउंटेबल नाउन, और जिनमें हम यस अथवा ईएस जोड़ करके सिंगुलर और प्लूरल करने का प्रयास नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और प्रॉपर नाउन और इसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों ही नाउन में हम यस अथवा ईएस का जुड़ाव नहीं कर सकते हैं और न ही इसमें हटा सकते हैं। तो ये कहलाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। तो ये थी चीजें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके नंबर के बारे में, यानी नाउन्स के कितने नंबर होते हैं। अभी तक ने आपने देखा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम दो प्रकार से जान सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने जाना कि एक रूट वर्ड में जब प्रीफिक्स अथवा सफिक्स लगा दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की फीलिंग होती है, क्वालिटी होती है, उसका एक्शन जो उसका कृत्य होता है, काम होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक स्टेट, एक अवस्था जो होती है, जैसे बुढ़ापा, बाल्यावस्था, बचपना, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें क्या है, स्टेट है, अवस्था है, तो वो सब क्या हो जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि नाउन्स के नंबर के बारे में। तो चलिए हम नाउन्स के नंबर के बारे में थोड़ा सा जानना स्टार्ट करेंगे। तो नाउन्स का जो नंबर होता है दोस्तों, नाउन का जो नंबर होता है वो इंग्लिश भाषा में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन, ठीक है ना। एक सिंगुलर नंबर होगा, एक प्लूरल नंबर होगा।
तो ये जो नाउन होंगे वो या तो एक वचन होंगे और या तो बहुवचन होंगे। ठीक है, या तो एक वचन के होंगे या तो बहुवचन के होंगे, या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या बताते हैं? किसी भी नाउन की संख्या को दर्शाते हैं। यानी अगर कोई भी संख्या एक है, अकेली है, एकल अवस्था में है, तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और अगर कोई भी नाउन एक से अधिक है, यानी एक से अगर अधिक है, तब वो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? यानी कोई भी नाउन अगर एक से अधिक है तो वो प्लूरल नाउन, और अगर कोई भी नाउन अकेला है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है ना? सिंगुलर नंबर कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे, तो हो जाएगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल। ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे हम जान रहे हैं। आइए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नाउन को हम दो नंबर के रूप में जानेंगे। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर की जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है कि ए नाउन आर ए प्रोनाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग्स इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। यानी कोई भी संज्ञा अथवा सर्वनाम जो किसी एक के बारे में दर्शाता है, एक की संख्या को बताता है, तो वो कहलाता है आपका सिंगुलर नंबर। ठीक है ना? तो जैसे ध्यान से देखें अगर, तो यहां पर लिखा हुआ है बॉय। बॉय क्या है? एक लड़का। बॉय क्या है? लड़का है। अगर दोस्तों लड़का शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लड़का अकेला है। लेकिन अगर वहीं पर लिखा होता है लड़के, तब ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता बॉयज। तब ये किसमें बदल जाता? प्लूरल नंबर में चला जाता। यानी एक से अधिक जैसे ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, वो सिंगुलर से किसमें चला जाएगा? प्लूरल में चला जाएगा। लेकिन अगर अकेला है तो वो सिंगुलर नंबर होगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है बुक। बुक क्या है? बुक मतलब किताब। किताब क्या है? अकेली है, तो अकेली किताब क्या होगी? सिंगुलर नंबर होगा। चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा मतलब एक बच्चा। ठीक है ना? तो ये सिंगुलर नंबर होगा। काउ गाय, एक गाय, तो हो जाएगी सिंगुलर नंबर में। गर्ल लड़की, एक लड़की, तो वो सिंगुलर नंबर में है। पेन सिंगुलर नंबर है। ट्री सिंगुलर नंबर है। इस तरह से जो भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को अकेला दर्शा रहे होंगे, तो वो कहलाएगा क्या? सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर एक से अधिक जैसे ही होंगे, वो किस में बदल जाएंगे? प्लूरल नंबर में। जैसे अगर हम आगे इस पर ध्यान से देखें, तो देखिए दोस्तों, तो यहां पर ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कि नाउन आर प्रोनाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। ठीक है ना? यानी एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन जैसे ही होगा, वो किस में बदल जाएगा? सिंगुलर अथवा वो किस में बदल जाएगा? प्लूरल नंबर में बदल जाएगा। सिंगुलर से किस में बदल जाएगा? प्लूरल में। ध्यान से देखें, अगर एग्जांपल हम देखें तो लिखा हुआ है बॉय, बॉयज लिखा हुआ है। बॉयज मतलब क्या हो जाएगा? लड़के। अभी देखिए लड़का लिखा हुआ था तो वो सिंगुलर था, लेकिन जैसे ही लड़के लिखा जाएगा, वो किस में बदल जाएगा? प्लूरल में बदल जाएगा। बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स मतलब किताबें, बुक्स मतलब किताबें। ठीक है ना? तो किताबें क्या है? एक से अधिक हैं, तो वो हो जाएंगे प्लूरल नंबर में। उसी तरह से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या है? बच्चे, यानी एक से अधिक बच्चे। बात समझ रहे हैं? अगर बच्चा लिखा है तो एक बच्चा है, लेकिन अगर बच्चे लिखा है तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में। उसी तरह से है काउज, काउज मतलब गायें। अब गायें मतलब आप गाना स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है ना? हाँ, पता चला आप भोजपुरी गाना गाना स्टार्ट कर देना, नदिया के पीछे नैया डोले। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप गाय मतलब काऊ, जो दूध देने वाली होती है गाय, वो होता है गाय। तो एक से अधिक गाय है तो वो हो जाएगा क्या आपका? प्लूरल नंबर में। एक से अधिक लड़कियां हैं तो वो हो जाएंगी प्लूरल नंबर। एक से अधिक पेन है तो प्लूरल नंबर में। एक से अधिक पेड़ है तो क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर में। यानी जैसे ही यस अथवा यस लग करके उसकी संख्या को बढ़ाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर हो जाएगा। और जब यस या यस नहीं लगा होगा, वो एक संख्या को दर्शाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल तो हमने जान लिया, और अब हम जानना स्टार्ट करेंगे कि एक सिंगुलर नंबर से किसी भी नाउन को हम प्लूरल नंबर में कैसे बनाते हैं। ठीक है,
तो एक छोटा सा हम यहाँ पर पेज लेते हैं, यहाँ पे सादा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी भी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हमको कुछ चीजों में परिवर्तन करना होता है। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनमें हम क्या जोड़ देंगे, यस अथवा ईएस जोड़ देंगे, तो वो सिंगुलर से किस में बदल जाएंगे, प्लूरल में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होंगे साहब जिनके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, आई ई और यस जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में हम वी ई एस जोड़ेंगे, तो वो किस में हो जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कई सारे नियम हैं कि हम क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या नहीं जोड़ेंगे। कहीं पर यस जोड़ना होगा, कहीं पर ई एस जोड़ना होगा, कहीं पर आई ई एस जोड़ना होगा, कहीं पर वी ई एस जोड़ना होगा। तो ये सिंगुलर से किस में बदल जाएंगे, प्लूरल में बदल जाएंगे। अब उसमें ढेर सारे नियम हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नाउन ऐसा आता है जिसके लास्ट में वाई आया है, जैसे लिख दिया जाए ARMY, आर्मी। तो आर्मी का जब हम प्लूरल बनाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, आर्मीज हो जाता है। IES जोड़ देते हैं, यानी वाई अगर किसी नाउन के अंत में आता है तो उस वाई को हम हटा देते हैं और उसके हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, IES जोड़ते हैं। अब दोस्तों कोई आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि साहब आर्मी तो पहले से प्लूरल है। जी, प्लूरल आर्मी शब्द है, लेकिन इसका फिर से प्लूरल बनाया जाता है क्योंकि इसके लास्ट में वाई शब्द आता है, वाई अक्षर आता है। तो वाई अक्षर को हटा करके हम IES का जुड़ाव कर देते हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल। आर्मी जो होता है अगर वो सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है, यानी आर्मी शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह से प्रयोग किया जाता है जरूरत के अनुसार। लेकिन अगर आर्मी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक सेना। एक सेना मतलब चाहे वो जल सेना हो सकती है, चाहे वो थल सेना हो सकती है, और चाहे वो वायु सेना हो सकती है। ठीक है ना, आर्मी लिखा हुआ है तो किसी एक सेना को वो दर्शा रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये जब ये अलग अलग दर्शा रहा है, ठीक है ना, जब आर्मीज हो जाएगा तब वहां पर तीनों सेनाएं, वहां पर क्या हो जाएगा, तीनों सेनाएं जो है वो एक साथ आ जाएंगी। जैसे अगर कह दिया जाए कि आर्मीज पहुंच या किसी देश की आर्मीज कह दिया जाए तो मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ठीक है ना, तीनों के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आर्मी कहा जाएगा तो मतलब सिर्फ एक आर्मी के बारे में, चाहे वो जल सेना के बारे में कहेगा, चाहे वो थल सेना के बारे में कहेगा, चाहे वो वायु सेना के बारे में कहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर कहीं पर किसी नाउन के अंत में ओ आएगा, उस नाउन के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तब हम क्या परिवर्तन करेंगे, किसी नाउन के अंत में ओ आएगा, उसके ठीक पहले फिर ओ आ जाएगा, तब हम क्या परिवर्तन करेंगे। कोई नाउन ऐसा आएगा कि जिसके लास्ट में यफ या यफ ई आएगा, तो इस यफ या यफ ई को हटा करके हम क्या परिवर्तन करेंगे। ये सारे नियम हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसके सेशन में। देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सामान्य नाउन के साथ अगर हम यस अथवा ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा जाए ब्रदर, लिखा हुआ है दोस्तों ब्रदर। अब ब्रदर शब्द क्या है, एक सामान्य नाउन है। ठीक है ना, एक सामान्य नाउन है। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, अगर हम यस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। यानी एक वचन से किस में चला जाएगा, वो बहुवचन में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी सामान्य रूप से किसी नाउन में यस अथवा यस जोड़ दिया जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम जब यस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चंस, ये सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसी तरह से है बैज। ठीक है ना, बैज का हो जाएगा बैजेज। तो इसमें देखिए यस इसमें देखिए क्या जोड़ा गया दोस्तों, यस जोड़ा गया है, ये अब क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। उसी तरह से है अथिस्ट। अथिस्ट में हम क्या जोड़ दिए हैं, यस जोड़ दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, सिंगुलर से क्या हो गया दोस्तों, प्लूरल हो गया है। उसी तरह से है ग्लटन। ग्लटन में हमने क्या जोड़ा, यस जोड़ा है, तो सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। एप्टियर में हमने जोड़ा है यस, तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल। आर्बिट्रेटर,
है ना। आर्बिट्रेटर में हमने क्या जोड़ा है, यस जोड़ा है, तो वो सिंगुलर से क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। समनम्बलिस्ट में जोड़ा है हमने, समनम्बलिस्ट में हमने यस जोड़ा है, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर से क्या हो गया दोस्तों, प्लूरल हो गया है। तो इन चीजों को आप लिख लीजिएगा। जैसे लग रहा होगा कि अगर वीडियो तेज हो रहा है तो आप वीडियो को रोक करके और नोट्स अपना तैयार करते रहिएगा। वैसे दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला नियम हम देखते हैं। ये नियम तो समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी नाउन में यस अथवा यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये सामान्यता होता है, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में यक्स आएगा, सी एच आएगा, डबल एस आएगा, एस एच आएगा, एस आएगा, जेड आएगा। ये सारी चीजें अगर आएंगी किसी नाउन के अंत में, तो उस नाउन का प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस नाउन के प्लूरल करने के लिए उसके लास्ट में हमें ई एस का जुड़ाव करना होगा, तब वो शब्द सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है टैक्स, तो टैक्स में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ये हो जाएगा टैक्सेस, ठीक है। उसी तरह से है बॉक्स, ठीक है ना, यहाँ नहीं जोड़ना, यहाँ जोड़ना। उसी तरह से है बॉक्स, बॉक्स में हमने क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा सिंगुलर से। देखिए सी एच आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी जो आपको बताया कि किसी के लास्ट में यक्स आएगा, किसी के लास्ट में सी एच आएगा, किसी के लास्ट में डबल एस आएगा, किसी के लास्ट में डबल एस आएगा, किसी के लास्ट में यस एच आएगा, ठीक है ना, किसी के लास्ट में यस एच आएगा, किसी के लास्ट में यस या जेड आएगा, ठीक है ना। तो उनमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है विच, है ना, विच क्या हो जाएगा, विचेज, ठीक है। ई एस देखिए जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से बदल गया है प्लूरल में। विच मतलब जानते हैं, कुतिया, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कुतिया, जैसे कहते हैं ब्लडी विच, है ना, तो उसको हम कहेंगे कुतिया। आगे देखिए लिखा है दोस्तों स्केच, ठीक है ना, ये क्या है, स्केच। अब स्केच में हम ई एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्केचेज, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंसेस, ठीक है, तो प्रिंसेस में हम ई एस जोड़ेंगे तो प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक। तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से लिखा हुआ है बस, तो सॉरी बुश लिखा हुआ है, बुश में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बुशेस, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कब, जब उनके लास्ट में यक्स, सी एच, एस एस, एस एच, डबल एस, यस या जेड आएगा, तो उनके अंत में हम उसको प्लूरल करने के लिए ई एस का जुड़ाव करेंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में सी एच तो आता है, लेकिन उसका उच्चारण च ना हो करके क की तरह से होता है, यानी च का उच्चारण हम क की तरह से करते हैं। जैसे लिखा जाए स्टमक, ठीक है ना, जैसे लिखा जाए स्टमक, तो यहाँ पर सी एच तो लास्ट में आया है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे है, स्टमक, ठीक है ना, तो क जैसा उच्चारण है। तो ऐसे नाउन का जब हमें प्लूरल करना होता है, तब उसमें हम ई एस का जुड़ाव नहीं करते हैं, बल्कि यस का जुड़ाव करते हैं। देखिए आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं, कहाँ गया ये, दिखा, देखिए लिखा है कि कुछ नाउन्स जिनका अंत सी एच से होता है, लेकिन उनका उच्चारण च ना होकर के बल्कि क्या हो जाता है, क की तरह से होता है, के की तरह से होता है, तो उन नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम उनके लास्ट में ई एस के बजाय किसका जुड़ाव करते हैं, यस का जुड़ाव करते हैं। जैसे लिखा हुआ है लाख, ठीक है ना, लिखा हुआ है लाख, तो इसका जो देखिए उच्चारण कैसे हो रहा है, लाख का, ठीक है, लाख जैसा उच्चारण, का जैसा उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके लास्ट में हम प्लूरल करेंगे क्या जोड़ करके, यस जोड़ करके करेंगे। इसी तरह से है एपिक, एपिक में यस जोड़ेंगे, एपिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से है यूनक, यूनक में यस जोड़ेंगे, यूनक्स हो जाएगा, ठीक है ना। स्टमक, स्टमक में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे तो स्टमक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम मोनार्च, तो ये मोनार्क नहीं, मोनार्क होता है, मोनार्च नहीं होता है, ठीक है। यानी सी एच का उच्चारण कैसे आ रहा है, का जैसे आ रहा है, ठीक दोस्तों। यानी सी एच अगर च की तरह से उच्चारण आ रहा है, तब वहां पर हम ई एस जोड़ते थे, लेकिन जब उसका उच्चारण क जैसा आएगा, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो वो सिंगुलर से वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके सेशन में।
देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है तो उन नाउन्स के अंत में वाई जब आएगा तो वाई को हटा देंगे और उसके लास्ट में हम आई ई एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन का प्लूरल करने के लिए लास्ट में आए हुए वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पर आई ई एस का जुड़ाव कर देते हैं तो वो नाउन सिंगुलर से किस में बदल जाता है, प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है आर्मी, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों आर्मी। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा अपने सुविधा के लिए दोस्तों, और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को। प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के नाम से है। वहां पर आपको 149 रुपए में मैथ, 149 रुपए में इंग्लिश, 149 रुपए में रीजनिंग और 199 रुपए में जीएस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको आप डाउनलोड करिए और कम पैसे में आप पूरा पढ़ाई अपनी पूरा करिए। तो देखते यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मी, तो आर्मी के लास्ट में क्या आया हुआ है, वाई आया हुआ है। अब इस वाई को हटाएंगे और हम जोड़ेंगे क्या, आई ई एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से है डिक्शनरी, डिक्शनरी में वाई आया हुआ है तो वाई को हम हटाएंगे और आई ई एस का जुड़ाव करेंगे तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है ना। लेडी है, लेडी का लेडीज हो जाएगा, आई ई एस जोड़ा गया है। लग्जरी है, लग्जरी में आई ई एस जोड़ेंगे, लग्जरीज हो जाएगा। उसी तरह से है पेनी, पेनी में हम आई ई एस जोड़ेंगे, पेनीज हो जाएगा। पोनी है ना, पोनी में आई ई एस जोड़ेंगे तो पॉनीज हो जाएगा। उसी तरह से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में वाई आया है लास्ट में तो इसके वाई को हटाएंगे और आई ई एस का जुड़ाव करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जिन नाउन के अंत में वाई आता है तो उस नाउन का प्लूरल करने के लिए वाई को हटाते हैं और आई ई एस का जुड़ाव करते हैं तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब आगे इसके सेशन में। देखिए लेकिन देखिए दोस्तों इस नियम का जो है वो क्या है, कुछ अपवाद है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है नोट में, कह रहा है कि परंतु कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है लेकिन उनके ठीक पहले वावेल आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, अभी तक जो आ रहा था वो क्या था, चलिए अभी तक जो आ रहा था वो क्या था, यहां देखिए ये सब क्या है, वाई के पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है। बात समझ रहे हैं, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, ठीक है। आ गया भाई, देखिए दोस्तों y के पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था। देखिए ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है ना, यानी y के पहले जब कॉन्सोनेंट आएगा तब y को हटा करके हम आई ई एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पर नियम इसका खिलाफ है, अगर वहीं पर जस्ट y के पहले क्या आ जा रहा है, वावेल शब्द आ रहा है, यानी वाउल्स आ रहा है, तब हम उसका जो जुड़ाव है प्लूरल करने के लिए हम किसका जुड़ाव करेंगे, यस का जुड़ाव करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर की लिखा हुआ है और की के पहले यानी लास्ट में वाई आया हुआ है और इसके ठीक पहले ई आया हुआ है जो कि क्या है, एक वाउल शब्द है, सॉरी वाउल शब्द नहीं, वाउल अक्षर है, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, स्वर होते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो अगर वाई के पहले ए ई आई ओ यू इनमें से कोई एक आया हुआ है तो उसका प्लूरल करने के लिए हमको सिर्फ यस जोड़ना होगा, आई ई एस नहीं जोड़ना है। आई ई एस कब जोड़ना है, जब वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा यानी व्यंजन आएगा तब, ठीक है। देखिए दोस्तों जॉय लिखा हुआ है, जॉय के लास्ट में वाई आया हुआ है और इसके ठीक पहले क्या आया हुआ है, ओ यानी वावेल आया हुआ है। वाई है, वाई के पहले ए नामक वावेल है, यहाँ वाई के पहले भी ए नामक वावेल है, यहाँ वाई के पहले ई नामक वावेल है, ठीक है। यहाँ वैली लिखा हुआ, वैली के पहले क्या है, ए नामक वावेल है। तो ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई तो आएगा लेकिन इसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, वावेल अक्षर आ जाएगा, ए ई आई ओ यू में से कोई एक आ जाएगा। तो उसका हम प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे कि उसके लास्ट में हम सिर्फ यस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप नोट करिएगा और इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का समय हमारे पास और है।
अगला नियम हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है देखिए दोस्तों, लिखा है कि जिन नाउन के अंत में यफ या एफ ई, अभी मैंने आपको बताया कि जिन नाउन के अंत में यफ अथवा एफ ई आता है तो उन नाउन का प्लूरल करने के लिए हम उस यफ या एफ ई को हटा देते हैं और जुड़ाव किसका करते हैं, वी ई एस का जुड़ाव करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी ई एस का जुड़ाव करेंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है हाफ, तो हाफ के लास्ट में क्या आया हुआ है, यफ आया हुआ है। उसी तरह से लिखा हुआ है नाइफ, नाइफ के लास्ट में यफ ई आया हुआ है। लीफ, लीफ के लास्ट में यफ आया हुआ है। लाइफ के लास्ट में यफ ई आया हुआ है। तो जिन नाउन्स के अंत में यफ अथवा यफ ई आता है उन नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम यफ या एफ ई को हटा देते हैं और जुड़ाव किसका करते हैं, वी ई यस का जुड़ाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा, यफ हट गया है और वी ई यस जुड़ गया है तो वो सिंगुलर से क्या हो गया है, अब प्लूरल हो गया है। यानी हाफ मतलब आधा और हाफ मतलब आधे, यानी कई सारे आधे आधे, है ना। उसी तरह से नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, एक चाकू, नाइफ मतलब एक चाकू, लेकिन अगर नाइफ लिखा हुआ है तो ढेर सारे चाकू। ठीक है ना, यानी हम यफ या एफ को हटा रहे हैं और वी ई एस का जुड़ाव कर रहे हैं। तो जिन नाउन के अंत में यफ अथवा एफ ई आएगा तो उन नाउन का प्लूरल करने के लिए हम वी ई एस का जुड़ाव करेंगे, कब, जब यफ या एफ को हटा देंगे तब। ठीक है ना, तो यफ या एफ को हमने हटाया है और जोड़ा क्या है, वी ई एस जोड़ा है। ठीक है ना, तो जो वी ई एस जोड़ा है, ये दोस्तों वी ई एस जोड़ा है, ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, इनको प्लूरल बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए और सारे हैं एग्जाम्पल, आप इनको लिख लीजिएगा। वैसे लाइव का हो जाएगा लाइव्स, ठीक है, लूप का हो जाएगा लूप्स, एल्फ का हो जाएगा एल्फ्स। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था आज का सेशन इंग्लिश का, जो कि हम पढ़ रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि या तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, या तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और या तो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन, वर्ब और ये एडजेक्टिव जब हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वर्ब में आप क्या जोड़ देंगे, ओ आर, ई आर या आर जोड़ देंगे तो दोस्तों वो तुरंत कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, कॉमन नाउन। जैसे टीच लिखा जाए, टी ई ए सी एच, टीच लिखा जाए, तो दोस्तों हम यहाँ पर कभी भी अगर इसमें हम ई आर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि टीचर क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी वर्ब में ओ आर, ई आर अथवा आर जोड़ देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है ना, और अगर किसी भी शब्द में आप एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, बात समझ गए आप। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओ आर, ई आर या आर जोड़ते हैं किसी भी वर्ब में तो वो सीधा कॉमन नाउन बन जाएगा। और आपको बनाना क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना था। तो इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि ओ आर, ई आर और आर का जुड़ाव आप नहीं करेंगे किसी भी नाउन में, नहीं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के बजाय क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और प्ले स्टोर पर आप जाइए, डाउनलोड करिए प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन है। 149 रुपये में इंग्लिश का पूरा मजा लीजिए, ग्रामर और वर्ड पावर दोनों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।